कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला। जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान का बयान। बीजेपी गंदी सियासत खेल रही है। बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है। मुसलमान सब्र का मुजाहिरा करें, सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें। इलेक्शन के लिए बीजेपी हुकूमत ने ऐसा फैसला लिया है, लिहाजा मुसलमान होशियार और बेदार रहें। कानूनी लड़ाई के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। बीजेपी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ जेडीएस ने सबसे पहले आवाज उठाई है। आने वाले दिनों में जेडीएस अगर इख्तियार में आती है तो न सिर्फ इस फैसले को रद्द करेगी बल्कि मुस्लिम रिजर्वेशन में इजाफे के लिए कोशिशें करेगी। बेंगलुरु में जेडीएस के सीनियर लीडर मोहम्मद जफरुल्लाह खान का बयान। पहले तो आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात, जैसे कि आपका सवाल है कि 4% के ताल्लुक़ से जेडीएस पार्टी ने क्या किया, तो जिस दिन उसने घोषणा की है उसी दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले अगर इस कर्नाटका की सियासी जमातों में से किसी ने आवाज़ उठाया तो वो जनता दल सेक्युलर पार्टी ने इस बात पे आवाज़ उठाई। अब रही 2% लिंगायत को दे दिए, 2% वक्कलगा को दे दिया। वक्कलगा और लिंगायत समाज जो है वो कोई और नहीं है, हमारा अपना बड़ा भाई है। उनको 2 दें, 3% दे, बल्कि उनको 2% दे के उनको भी चूना लगाया गया है। बल्कि उनका हक और बड़ा है, उनको और देना चाहिए था, देने दो, हमें उनसे जलन नहीं है, हमारे उनके बीच में कोई इख्तिलाफात नहीं है, हम लोग भाई भाई जैसे हैं। लेकिन इस भाईबंदी को आग लगाने की एक साजिश बीजेपी ने रची है, क्योंकि ये लोग चुनाव को मुद्देनज़र रखते हुए उनको पता है कि ना कि वक्कलगा कम्युनिटी बीजेपी को वोट देती है, ना अभी लिंगायत वोट भी बढ़ चुके हैं, तो उन वोटों को खींचने के लिए मुसलमानों को खिलाफ करके उनको खुश करने की नाकाम कोशिश की गई, जिससे वो 2 जमात भी खुश नहीं है। तो खैर, हमारा जो 4% छीना गया, इसके पीछे की सियासत अगर आप जानना चाहते हैं तो इस मुल्क में केंद्र से लेके स्टेट तक एक ही सियासत चल रही है कि पुरानी हिस्ट्री मिटाओ, अकबर रोड को मिटाओ, किसी और का नाम लिखो, ये इसको मिटाओ, उसको लिखो। ये लोग अपनी तारीख दर्ज करवाना चाहते हैं, जो कि एक मैंने मुझे पता नहीं कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करना चाहिए इनकी हरकतों को। तो ये लोग इस तरीके की हरकतों पे आ गए हैं, पुरानी तारीखों को मिटा रहे हैं। ताजमहल को तेजू महल बनाने चले हैं, कुतुब मीनार को पता नहीं वो कौन सा क्या बनाने चले हैं, अल्लाह को मालूम है। इनका यानी दिमागी संतुलन खराब है, केंद्र से लेकर राज्य तक। तो खैर, इसी तरीके से ये लोग ने सियासत को बदलने, यानी कि हिस्ट्री तारीख को बदलने के लिए, जो श्रीमान देवेगौड़ा जी ने उनके टाइम पे जब वो मुख्यमंत्री थे 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए थे, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी करते करते श्रीमान देवेगौड़ा की हिस्ट्री को भी डिलीट करने की कोशिश की है, उसको मिटाने की कोशिश की है। इसका जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। अब रही मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जाहिर है तो खुली बात है कि हमारे साथ में ज़्यादती हो रही है, एक इशू पे तो नहीं है, ऐसे 1000 इशू हैं गिनाने के लिए, आपके चैनल के पास टाइम ही नहीं दिखाने के लिए, इतने इशू तो मैं गिना सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई, ये बात को हम समझते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या मतलब वीकर का क्या मतलब? माली कमजोरी किसके बारे में बोल रहे हैं? इस सरकार को होश नहीं है कि अगर हम मुसलमान अपने फिरकों में बढ़ जाएंगे तो 15 से 20 कैटेगरी निकल आएगी। एक एक फिरके को भी अगर 1% देंगे तो क्या लोग 20% देंगे? सभी तो वीकर हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल के देखें,
हमको ये बताया गया कि हम लोग एससी और एसटी से भी नीचे गए गुजरे हुए हैं, और इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहिए इनको। अच्छा, ये सरकार ने फैसला की, किस रिपोर्ट के आधार पे की? मनमानी। ये मनमानी की परंपरा तो चली रही है। आधी रात को आए नोट बंद करा दिए, आधी रात को आए लॉकडाउन करा दिए, आधी रात को आए जीएसटी लगा दिए, तो ये भी आधी रात को आए घोषणा कर दिए। किसको कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया गया? और कितने तारीख को कर रहे हो? 24 तारीख को, जबकि 23 तारीख पे तो सारी चीज़ों पे पाबंदी आ गई थी। ये पूरी तरह गैर कानूनी ये कदम उठाया गया है बीजेपी की ओर से, और इसकी हम मुखालिफत करते हैं जेडीएस पार्टी की ओर से। ये सारे का सारा खेल चुनावों का और मुसलमानों के वोट को कमज़ोर करना और वक्कलगा और लिंगायत वोट को अपने तरफ खींचने की गंदी राजनीति खेली जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये लोग इस राजनीति में कामयाब भी नहीं होने देंगे हम लोग। सब आपने कहा कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को वक्कलीगा और लिंगायत के मुखालिफत ठहराने की कोशिश की गई है, फिर उनका दुश्मन बनाने की कोशिश की गई है, तो क्यों नहीं आपके तहत ये कोशिशें होती हैं कि ये कम्युनिटीज़ के जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे बातचीत करके एक गलतफहमियों को दूर किया जाए? देखिए, इसके बारे में अगर कहना चाहता हूँ तो आपके चिंजेरी मठ के जो स्वामी जी हैं श्री 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 निर्मलनाथ स्वामी जी ने ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुके हैं। वो कोई रंजे गौड़ा उरी गौड़ा पता नहीं क्या क्या गौड़ों का नाम लिए मुसलमानों के दिलों में नफरत डालना, गौड़ों के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफरत डालने की कोशिश की, तो मठ के स्वामी जी ने वो उसको क्लियर कर दिया। और दूसरे कई स्वामी जी लोग आगे आके इसकी मुखालिफत किए कि बोले तुम मुसलमानों को हमारा दुश्मन मत बनाओ, तुमने 2% देके कुछ ऐसा नहीं किया है, जबकि वक्कल का समाज से 10% मांगा जा रहा था, तो उनको 2% देके उनको भी पट्टी मार दी है। इन लोग की गंदी सियासत को वक्कल का भी समझते हैं, लिंगायत भी समझते हैं और मुसलमान भी समझ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये माह रमज़ान होने की वजह से मुसलमानों को अमन से सब्र से काम लेना चाहिए, और उलमाए कराम से और उनके जो हाकिम होते हैं, आप अगर गौर करो तो अल्लाह और रसूल के बाद हाकिम का हुक्म मानो, ये कुरान में लिखा है। पढ़ लें, यानी तो अपने उलमाए कराम से पूछ लें, अपने हाकिमों को सुने। एक काउंसलर भी जो होता है वो भी हाकिम ही कहलाता है एक मोहल्ले का। इमाम अलग होते हैं, हाकिम अलग होते हैं। तो खैर वहाँ के हाकिम की भी सुने, कोई भी ना भड़के, कोई गलत कदम ना उठाए, अमन और चैन ना ख़राब करे, और मुसलमानों की छवि को नहीं ख़राब करना चाहिए। नौजवान अपने गुस्से को अपने कंट्रोल पे रखे, क्योंकि आज का दिन दुनिया का आखिरी दिन नहीं है। इसके बाद भी दुनिया है, इसके बाद भी सियासत है, और इसके बाद भी हुकूमतों को बदलना है, और हुकूमतों के साथ साथ इस रियासत के क़ानूनों को भी बदलना ज़रूरी है। हर जुल्म का अंजाम ज़रूर नज़र आता है। सब एहतजाज का तरीका क्या होना चाहिए? एहतजाज होना चाहिए, इसकी मुखालिफत होनी चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए आपकी नज़र में? तरीक़े वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए तरीक़े अपनाना चाहिए। पहले से तय किए हुए तरीक़े नहीं होते हैं। इस लड़ाई को क़ानूनी लड़ाई एक हद तक लड़ी जाती है, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट वगैरह जो कुछ भी आपका चलता है, किस लेवल पे होना चाहिए, उसकी रहनुमाई कौन करेगा, उसकी लीडरशिप कौन करेगा, आगे बढ़ के कौन आएगा, दूल्हा कौन रहेगा, ये सब बैठ के सारे उलमाए कराम और सारी सियासी जमातें बैठ के एक इत्तेफाक सबसे पहले चाहिए कि उलमाए कराम को एक एक पॉकेट मीटिंग करना चाहिए। अलग अलग जमात के अलग अलग पार्टी के लीडरों को अलग अलग कॉर्नर मीटिंग करें, फिर सबको लेके आके इकट्ठा करें, इकट्ठा करके वन प्लान वन यानी सारे आर्मी का वन कमांडर इन चीफ हो कि इसकी अमीरी, इसके अमीर कौन होंगे। एक अमीर के तहत चलेगी तो सब कुछ इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा, वरना आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। होना जाना कुछ नहीं है। हमारी नाइत्तेफाकी हमारी बर्बादी की वजह बनते जा रही है आज तक। मैं नहीं चाहता कि आगे भी यही बर्बादी बने। सर, पार्टी की तरफ से ये जो रिजर्वेशन को कैंसिल किया गया है, इसमें लीगली तौर पर कुछ काम हो रहा है लड़ाई की? अभी फ़िलहाल तो मुझे झूठ बोलने की तो आदत है ही नहीं, मैंने इसके बारे में चर्चा नहीं किया। 25 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके बाद में 26 को मैं एक करके आया, आज 27 है। तो देवेगौड़ा जी दिल्ली में हैं, कुमार स्वामी कहीं बिजी हैं, मैंने इस मुद्दे पे चर्चा नहीं किया है।
जब तक मैं चर्चा नहीं करूंगा कि इसका लीगल क्या एक्शन होएगा, सिर्फ हम लोग आएंगे टीवी में इसमें उसमें स्टेटमेंटें देते रहेंगे, या लीगल सेल भी इसका काम करेगा या नहीं करेगा, ये मैं कंफर्म करने के बाद आपको जवाब दूंगा। सब ये के सवाल ये है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने 4% रिजर्वेशन दिया था और आप कह रहे हैं अरे यार बुलाओ ना उस माइका लाल को जो मेरे सामने आके डिबेट पे बैठे। कांग्रेस वालों ने बगारा, अगर कांग्रेस वालों को करना होता ना तो पूरे हिंदुस्तान में लागू करते थे लोग, क्यों नहीं किए लोग ने? मैंने सोचा था, मैंने बोला था, ये कहानियां पुराने हो गए। इन कांग्रेस वालों को बोल देना कि इसके बारे में दोबारा क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ये गुरुदेव चाहिए था इम्प्लीमेंट करने के लिए जो श्रीमान देवेगौड़ा ने किए थे, वरना क्या कहते हैं लोग, अगर इन लोग में इतनी सच्चाई थी तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं लगाए लोग ने? एक स्टेट में इतने, आज भी वक्त है, लगा पड़ो, बोलो कि उनको रिजर्वेशन पक्का करें मुसलमानों का राजस्थान में, क्यों नहीं करते लोग? सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत किए, कहीं लागू नहीं किए। जहां श्रीमान देवेगौड़ा जी ने किए वहां आके क्रेडिट ले रहे। गीदड़ों की तरह शेर ने शिकार किया, गीदड़ अपना मुंह डाल के खून से लाल करके कहता है कि ये शिकार मैंने किया। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। दोनों से चीन ने रिजर्वेशन छीन के चली गई चीन। तो हाँ, मानता हूं हमारे मुसलमानों की ना इत्तेफाकी, हमारी एक दिली नहीं होने की वजह ये यही होता है सारे हिंदुस्तान में। अल्लाह ना करे इसको आगे बढ़ने का और मौका मिला। अभी भी वक्त है मुसलमानों कि जाग जाओ, जाग जाओ, आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक राय पे आ जाओ। इंशाल्लाह हर चीज की कामयाबी होगी। जब तक बिखरे रहेंगे, ये देखिए, ये हम लोग ये मुसलमान कहलाते तो जरूर है, लेकिन उंगली उंगली से जुदा है। ये मुट्ठी नहीं बन रही है, इसको बनना चाहिए। ये जब तक नहीं बनेगी और आके इस पे हुकूमत करते रहेंगे। बात को समझे इसको। सब ये रिजर्वेशन की जो बहस है ये नई नहीं है, 2-3 साल से जो है बाकायदा इसके लिए एहतजाजात, तहरीकें मुख्तलिफ ज़ातों तबकों की तरफ से होती आई थी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की खामोशी की वजह से भी हुकूमत ने ऐसा फ़ैसला लिया है। क्या मुसलमानों की में या फिर बेदारी या पॉलिटिकल ताकत का मुजाहरा न करने की वजह से हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाया? तो साहब मैं आपको 2 अल्फाजों में बात बता देना चाहता हूँ। ये गला नहीं काट रहे मुसलमानों का बीजेपी, एक एक नस काटी जा रही है हमारे जिस्म की। एक एक नस काट के हम लोगों को पूरी तरह थका देना चाहते हैं, सुस्त कर देना चाहते हैं, लेकिन ये कौम है कि समझने को राजी नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि गला काटेंगे, ये लोग गला नहीं काटेंगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। हमारी एक एक नस काट काट के हमको कमजोर करेंगे, मुझे पता है। लेकिन ये बेखौफ सारी कौम समझेगी जब तो बात बनेगी। ना बैठने को तैयार है, ना आपस में राय मशवरा करने को तैयार है। किसी और को जाके साहब जी करते हैं, किसी और को जाके अन्ना बोल के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अपने भाई के गले लग के कोई बात करने को राजी नहीं। तो मैं क्या दुख जाहिर करूं इन लोग के लिए। जब दूसरी जातें और कम्युनिटीज़ जो है एहतजाज कर रही थी अपने हक के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो मुसलमानों से कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठी कि जो उनका रिजर्वेशन है उसे महफूज किया जाए या फिर इस रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए। इसके लिए कहीं भी कोई सर, मैंने अपनी पार्टी की ओर से 10% का डिमांड किया है कि 10% ये भी हम कम मांग रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि फिरकों में अगर बढ़ जाए कारोबार और पेशे पे, वो क्या कहते हैं ना, हनफी, शाफी, हम्बली, उसको छोड़ दो। सैयद, शेख, मुगल, पठान, उसको भी छोड़ दो। अगर आप आएंगे तबलीगी जमात, सुन्नी जमात, शिया जमात, वो खादियानी, वो बोहरा, वो फलाना, वो डिमका, वो ठिकाना, इनको भी छोड़ दो। पेशे पे अगर बट के बताएंगे इस सरकारों को तो 15 से 17% देना पड़ेगा इस सरकार को। लेकिन फिर भी हमने 10 मांगे हैं, 10 का डिमांड करे हैं। देखते हो लोग क्या करते हैं, नहीं करते तो दावे से बोलता हूं कि हमारी सरकार को आने दो, फिर देखो कि हम क्या करते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने यह बात कही कि जैसे ही उनकी हुकूमत बनेगी वो इस ऑर्डर को, इस फैसले को रद्द कर देंगे रिजर्वेशन की। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। अभी दुआ करेंगे। हाँ, मेरी कौम का भला हो रहा तो मैं दुआ करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा। अल्लाह उनकी मुराद पूरी करे। या हम इख्तिदार में आते हैं तो ना कि हम रद्द करेंगे, रिजर्वेशन बढ़ा के लेने की कोशिश करेंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? वक्त तय किया जाएगा। 10% आपने कहा है ना, हमने तो 10 की डिमांड की है,
और वक्त तय किया जाए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी एक रिपोर्ट है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और इसमें जो है इजाफा होना चाहिए, 10% रिजर्वेशन की उन्होंने भी बात कही थी। एग्री करता हूँ मैं उस बात को एग्री करता हूँ। वही चीज़ को आगे रख के तो डिमांड करना है हम लोगों को, सिर्फ इसको रद्द करूंगा बोल के नहीं कि तुम क्या लागू करोगे ये भी तो डिक्लेयर करने के लिए बोलो आपके डीके शिव कुमार साहब। मर्दाना बात तो वो होती है ना। आखिर में क्या पैगाम है सर लोगों के लिए? अब जो लोग बहुत सहमे हुए हैं और नाराज हैं, मायूस हैं क्योंकि 4% रिजर्वेशन चला गया है, क्या कहेंगे आप लोग? मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो सीटें मिलती थी और जो एम्प्लॉयमेंट में चाहे वो पुलिस रिक्रूटमेंट हो, टीचर्स, जहाँ पर बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट्स होते थे वहाँ पर इसका असर नुमाया तौर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये मैं भी समझ रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी कचहरी में एक आधा ऑफिसर जो हमारे नज़र आते थे, ये सब आगे चल के तकलीफ होने वाली। तो खैर अभी दूर से ही मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल सब्र करें, अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहें, अगले मैसेज का इंतज़ार करें कि सारे उलमा इकराम व सियासतदान, उम्मीद करता हूँ कि सब एक प्लेटफार्म पे बैठ के बग़ैर भेदभाव के कौम की फ़िक्र रखते हुए एक अच्छे फ़ैसले पे आएंगे। जब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे उस वक्त तक तो ये सारे इलेक्शन भी ख़त्म होंगे, क्योंकि ये सारा खेल इलेक्शन का है। सब एक राय ये भी जाहिर की जा रही है कि बीजेपी जो है इस मसले को हिंदू मुसलमान बनाना चाहती है। ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि वक्कलगा से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लिंगायत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं। इनकी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। बीजेपी चाहती है कि ये इस सिलसिले में प्रोटेस्ट हों, लोग जो है सड़कों पर आए। मैं जानता हूँ इस बात को, इन्होंने तिल्ली लगाई, तिल्ली लगाना समझते हैं आप लोग? इन्होंने तिल्ली लगाई है ताकि आग लगे। तो मुसलमानों को समझदार हो जाना चाहिए, इस तिल्ली को बुझा दो इमीडिएट। आग लगाना होएगा तो वक्त आगे बहुत पड़ा है हमारे तो क्या पास। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी फिलहाल इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में, और इंतज़ार करें एक अच्छे पैगाम का। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।